बीते दिनों सरकार की ओर से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द करने को लेकर विद्यार्थियों में, अभिभावकों में व स्कूल प्रबंधकों में मिलीजुली समस्या सामने आई है। एक तरफ यहां पठानकोट के प्रतापवर्ष स्कूल की प्रिंसिपल शुभ्रा ने कहा है कि परीक्षा मापदंड का आधार होती है और इससे बच्चों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है तो सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि कोविड के चलते सेहत भी जरूरी है। पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चों का भविष्य भी जरूरी है। दूसरी तरफ बच्चों का कहना है कि केंद्र सरकार का ये फैसला गलत है, क्योंकि वो अपने आने वाले परिणाम में जो अंक लगाएगी वो प्रमोशन के आधार पर होंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि पिछली बार उनके नंबर कम हो, वे मेहनत ना कर पाए हों। अब इस बार उन्होंने काफ़ी मेहनत की हो, काफ़ी तैयारी की हो, इस बात से उनको निराशा हुई है। जबकि कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि ठीक है, सरकार के साथ हैं, वो जो भी उन्हें फैसला लेंगे वो उनके साथ होंगे। देखते हैं फास्ट वे की विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार के इस फैसले पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतेंद्र सिंह मीरथल और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 के चलते स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं जो हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। इस बात की घोषणा केंद्र सरकार ने की है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की घोषणा जो है वो जनता तक पहुंचाई है। केंद्र सरकार ने अपने मंत्रिमंडल तथा सीबीएसई के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके ये बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया है और इस फैसले का सिर्फ एक जो मेन मोटिव सामने आता है वो ये है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। अब इस फैसले के बाद स्कूल प्रबंधन, स्कूल प्रिंसिपल, विद्यार्थी और ख़ास करके विद्यार्थियों के अभिभावक जो हैं उनके मन में एक अजीब सी हलचल जो है वो पैदा हो गई है। तो किस तरह के सवाल जो हैं वो मन में चल रहे हैं, ख़ास करके विद्यार्थियों के जिनकी परीक्षाएं जो हैं वो रद्द की गई हैं, इसी बात को लेकर के हम कुछ विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं और इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्तुति अग्रवाल है, मैं 12वीं क्लास से हूँ, ह्यूमैनिटीज़। बिल्कुल। स्तुति, हमें ये बताइए कि केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला ले लिया कि 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उन्हें रद्द कर दिया जाए, क्या कहोगे? पहले जब ये आया था न्यूज़ तब हम बहुत खुश थे, बट जब पता चला कि नंबर अभी डिसाइड नहीं हुए किस बेसिस पे लगेंगे तब बहुत हो रहा था कि हो जाने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर्स अगर लगेंगे तो 12th के प्री बोर्ड पे भी लगेंगे और कोई इसमें बात नहीं है कि स्कूल की टीचर्स नंबर बढ़ाएंगी और जो टॉपर्स बच्चे हैं उनके ज़्यादा आएंगे और जो वहीं बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके भी नंबर आएंगे। तो ये प्रॉपर इक्वालिटी वाला नहीं है। और साथ ही साथ जो अब बच्चे प्री बोर्ड्स में अच्छा नहीं करते, हम भी प्री बोर्ड्स में अच्छा नहीं करते, सोचते हैं बोर्ड्स में अच्छा करेंगे, बट अब प्री बोर्ड्स के बेसिस पे नंबर लगेंगे, फिर बोर्ड्स का तो कहाँ ही होगा हमारा। तो सर, पहले तो यही बात है कि कोई भी बच्चा चाहेगा कि उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हों, क्योंकि हर बच्चा बहुत तैयारी करता है बोर्ड के लिए। बट जैसी प्रेजेंट सिचुएशन हो रही है, उस सारी सिचुएशन को ध्यान रखते अगर केंद्र सरकार ने कोई नतीजा लिया है, कोई डिसीजन लिया है तो बहुत सोच समझ के लिया होगा, तो हम साथ हैं उसके। तैयारी तो हमने भी पूरी की है, पर यही है ना, जब तक हमारे पास कोई पूरा तरीका नहीं है जिससे बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पेपर करवाए जा सकें, तब तक तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि हम केंद्र सरकार के डिसीजन के साथ जाएं। क्योंकि अगर वो पेपर ऑनलाइन भी करवाते हैं तो फिर भी वही बात आ जाएगी कि हर पेरेंट, हर बच्चा चाहेगा उसका रिज़ल्ट अच्छा आए, और अच्छे रिज़ल्ट के लिए कोई भी बच्चा अनफेयर मीन्स यूज़ करेगा ही करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम्स होने चाहिए थे, क्योंकि अगर हमारे एग्ज़ाम्स नहीं होते तो जो मार्क्स है वो इंटरनल असेसमेंट पे लगेंगे, और अगर इंटरनल असेसमेंट पे लगेंगे तो हमारे 11th और 12th के मार्क्स, 10th और 11th के मार्क्स भी काउंट होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो इस बीच कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11th को सीरियसली नहीं लिया और 10th में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और वो बच्चे ये सोचते थे कि हम 12th में बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। और दूसरा, मैं खुद डीयू के लिए आगे जाना चाहती हूँ डीयू में, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एग्ज़ाम्स नहीं होंगे तो हमारे स्कूल्स कहीं ना कहीं हम इतनी अच्छी परसेंटेज शायद हमें ना मिले, तो हम उन कॉलेजेस में भी शायद ना अप्लाई कर पाएँ इस वजह से। तो मैं नहीं चाहती, मतलब चाहती हूँ कि एग्ज़ाम्स होने चाहिए, बट अगर गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया है इस सिचुएशन को देखते हुए तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ठीक है।
ये तो बात हुई उन बच्चों की कि जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उनको लगता है कि नहीं हमारे साथ कहीं ना कहीं ये जो है अन्याय हो रहा है। तो कई स्कूल्स में क्लास में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बिल्कुल भी पूरा साल पढ़ते ही नहीं, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट साबित हुआ है। तो क्या लगता है कि ऐसे कुछ आपकी क्लास में या ऐसे स्कूल में ऐसे कुछ बच्चे हैं? जी बिल्कुल, हर स्कूल में ऐसे बच्चे होते हैं, बट उनके लिए अच्छी है। अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो उनकी तो लॉटरी लग गई कि मतलब लाइक जो एवरेज बच्चा है और जो टॉपर बच्चा है वो एकदम इक्वली आ जाएंगे। तो उनकी नज़र से अगर देखा जाए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये डिसीजन उनके लिए तो बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से जो फ़ैसला होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हर यूनिवर्सिटी को अपना एक एंट्रेंस टेस्ट रखना चाहिए, जिसके बेसिस पे हर बच्चा उसको क्लियर करे। जो यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहता है उस यूनिवर्सिटी पे एडमिशन मिले, क्योंकि अगर बोर्ड्स कैंसिल हुए हैं तो अगर हम 9th 10th +1 के बेसिस पे मार्क्स लगाएंगे कि तो बच्चों को इक्वालिटी नहीं मिलेगी। जो लीस्ट स्कोरिंग बच्चे होते हैं वो भी टॉपर्स के इक्वली आ जाएंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल ही गलत होगा। मेरा नाम सिद्धक है एंड मैं +2 कॉमर्स से कर रहा हूँ। ये फ़ैसला बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट ये फ़ैसला और ज़्यादा अच्छा तभी लगेगा जब कि ये फेयर डिसीज़न लेंगे कि हमारी मार्कशीट कैसे बननी है। बिकॉज़ बेसिकली तो हमारा मोटिव यही है ना कि जो हमारी मार्कशीट है वो अच्छी बने, तो या उसमें फ़ेयर हो, मतलब सभी स्टूडेंट को वैसे ही मार्क्स मिले जितने वो डिज़र्व करते थे। तो मैं सरकार से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो जल्द से जल्द एक अच्छा क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया निकाल लें जिससे सब कुछ फेयर हो। तो देखा आपने कि केंद्र सरकार के इस फैसले पर बच्चों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। तो आइए इसी संबंध में हम बात करते हैं पतावल स्कूल की प्रिंसिपल मैडम शुभ्रा जी से। सर देखो, जो आज की सिचुएशन है, अगर आज की समस्या को सामने रखा जाता है कोविड-19 को, तो केंद्र सरकार की ये फैसला बिल्कुल सराहनीय है। केंद्र सरकार को हर लाखों छात्रों की और उनके अभिभावकों की संवेदनशीलता दिखाना ज़रूरी था एवं हर तरीके से सरकार को बच्चों के भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई तो फैसला लेना ही था। बट इन फैसलों के दौरान कुछ ऐसे समस्याएं हमारे सामने आ रहा है, जैसे कुछ बच्चे हैं जो पीछे 2 साल से पूर्ण रूप से अपनी पढ़ाई को ध्यान दिया है। बार बार उन्होंने अपनी स्कूल, अध्यापक, अपनी किताबें, अपनी परीक्षाओं के साथ जुड़े रहे हैं। उन बच्चों के लिए शायद ये फैसला थोड़ा सा नाखुश वाली है। वो बच्चे थोड़ा सा परेशान ज़रूर हैं। हमें भी बिल्कुल किसी भी तरीके की कोई भी सुराग नहीं दी गई है कि किस तरीके से हम ये रिज़ल्ट तैयार करेंगे। सरकार ने ये ज़रूर बताया कि परीक्षा रद्द कर दी गई है और परीक्षा के रिज़ल्ट परिणाम बनाने के लिए सरकार जो केंद्रीय संगठन है, CBSE बोर्ड है, बोर्ड ने एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोसेस बना के स्कूल्स को समर्पण करेंगे और स्कूल उस आधार को अपने सामने रखते हुए बच्चों की परिणाम घोषणा करेंगे। फास्ट वे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।